आज जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वह है, टॉपिक का नाम है फॉरफीचर ऑफ शेयर्स। फॉरफीचर ऑफ शेयर्स का मतलब होता है शेयर्स को फॉरफिट कर लेना। फॉरफिट मीन्स व्हाट? शेयर्स को जब्त कर लेना। सिंपल लैंग्वेज में शेयर्स को जब्त कर लेना। एक्चुअली होता क्या है ये? तो होता ये है कि जब आपसे डायरेक्टर यानी कि शेयर्स का जो पेमेंट होता है वह हम एक बार में कंपनी कभी कभी लेता है और नहीं तो वो इंस्टॉलमेंट में लेता है। यानी कि वो आपसे पैसा एप्लीकेशन पे लेता है, अलॉटमेंट पे लेता है, फर्स्ट कॉल पे लेता है और हो सकता है आगे का कॉल, सेकंड कॉल हो सकता है, सेकंड एंड फाइनल कॉल या फर्स्ट कॉल पे ही सीमित हो जाए, ऐसा हो सकता है। और ये जो कॉल होता है कंपनी के द्वारा समय समय पे आपसे कॉल किया जाता है। जब भी रिक्वायरमेंट होता है कंपनी को पैसे की, उस समय वह आपसे कॉल करता है और सपोज कीजिए कि वह आपसे कॉल किया किसी कॉल्स पे, या तो अलॉटमेंट पे किया, फर्स्ट कॉल पे किया या फाइनल कॉल पे किया, किसी कॉल पे आपसे कॉल किया। यानी किससे कॉल करेगा? डायरेक्टर्स कॉल्स करेगा शेयर होल्डर पे। शेयर होल्डर से कॉल करेगा कि भाई आप, हो सकता है अलॉटमेंट पे आपसे मांगे, हो सकता है फर्स्ट कॉल पे मांगे या फाइनल कॉल पे, किसी भी कॉल पे आपसे पैसा मांगेगा। और सपोज के कुछ शेयर होल्डर उस कॉल का पेमेंट नहीं कर पाते हैं किसी भी कारण से, और उसका फाइनेंशियल रीजन हो या कोई और रीजन हो, वो हम रीजन नहीं जानना चाहते हैं, हम अकाउंटिंग यहाँ करना चाहते हैं। तो किसी भी रीजन से वह पेमेंट नहीं कर पाया, तो ऐसे केस में डायरेक्टर्स को राइट है उस शेयर्स को फॉरफिट कर लेने का। फॉरफिट का मतलब होता है उस शेयर्स को जब्त कर लिया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई शेयर्स 10 रुपए का है और उस पे सपोज कीजिए कि एप्लीकेशन पे 2 रुपया मांगा गया है, अलॉटमेंट पे 3 रुपया मांगा गया है, फर्स्ट कॉल पे 2 रुपये मांगा गया है और फाइनल कॉल पे 3 रुपया यानी कि 10 रुपया मांगा गया है, और ये शेयर क्या हो गया? इशूड एट, ये कौन सा केस है? शेयर्स इशूड एट पार। और एक शेयर होल्डर के पास सपोज कीजिए कि उसके पास 100 शेयर्स है और उसने एप्लीकेशन का पैसा दे दिया है, अलॉटमेंट का पैसा दे दिया है और फर्स्ट कॉल का पैसा दे दिया है, लेकिन फाइनल कॉल का पैसा किसी कारण से वह नहीं दे सका। फाइनल कॉल का पैसा वो किसी कारण से नहीं दे सका, तो ऐसे केस में डायरेक्टर उसको नोटिस भेजेगी कि आप फाइनल कॉल का पैसा सबमिट करें। कॉल्स करेगी, पैसा सबमिट करे। अगर वो फिर भी नहीं करता है तो कुछ टाइम देगी कि भाई इंटरेस्ट के साथ आप पेमेंट कर दो। इन केस उस समय भी अगर आप पेमेंट नहीं करते हैं, वो शेयर होल्डर उसका पेमेंट नहीं करता है, तो इस शेयर्स को क्या कर लिया जाएगा? जब्त कर लिया जाएगा। उस पर्टिकुलर शेयर होल्डर यानी कि अगर मान लीजिए रमेश नाम के व्यक्ति को अगर हम 100 शेयर दे रखे हैं कंपनी ने और उस 100 शेयर पे उसने फाइनल कॉल का पैसा नहीं दिया, तो उस शेयर्स को क्या कर लिया जाएगा? जब्त कर लिया जाएगा। इट मींस जब्त करने का सेंस क्या हुआ? एप्लीकेशन पे 2 रुपया, यहां से लेकर यहां तक देखिए, एप्लीकेशन पे 2 रुपया, अलॉटमेंट पे 3 रुपया और फर्स्ट कॉल पे 2 रुपया। अब तक कॉल कितना वो पेमेंट कर चुका है? 7 रुपया।
उसका पैसा भी जब्त कर लिया जाएगा। ये जो 7 रुपीज है वो हो जाएगा क्या, उसका जब्त। और उसका शेयर होल्डर के लिस्ट से उनका नाम रिमूव कर दिया जाएगा। और फिर ये पैसा का यूज फिर से क्या किया जाएगा, इस शेयर्स को किसी अदर पर्सन को रीइश्यू कर दिया जाएगा। किसी अदर पर्सन को फिर से रीइश्यू कर दिया जाएगा। और इस पैसा का यूटिलाइज या तो उस शेयर्स को रीइश्यू किया जाएगा उस समय डिस्काउंट देने के लिए यूज किया जाएगा, या इस पैसा का यूटिलाइज क्या किया जाएगा, कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। ठीक है, तो फॉरफीचर ऑफ शेयर्स का मतलब समझ में आ गया। यदि कोई शेयर होल्डर किसी कारण से वो पेमेंट नहीं कर पाता है तो द शेयर्स विल बी फॉरफिटेड बाय डायरेक्टर्स एंड दिस शेयर्स विल बी रीइश्यूड टू सम अदर पर्सन। वो किसी अन्य शेयर्स होल्डर को रीइश्यू कर दिया जाएगा, किसी अन्य पर्सन को शेयर्स इश्यू कर दिया जाएगा। सॉरी, अब रहा कि हमें अकाउंटिंग करना है, यानी कि फॉरफीचर के समय हमें अकाउंटिंग करनी है। तो अकाउंटिंग करते समय हमें कुछ बातें ध्यान में रखनी पड़ेगी। ये ध्यान में रखनी पड़ेगी कि जो शेयर्स हम फॉरफिट कर रहे हैं वो शेयर्स इशूड जब हुआ था वो किस पे इशू हुआ था, एट पार हुआ था या एट प्रीमियम हुआ था या एट डिस्काउंट हुआ था। डिस्काउंट का कॉन्सेप्ट तो खत्म हो गया, लेकिन आपको दो केस आपको पढ़ना पड़ेगा 12th में। एक क्या, एट शेयर इशूड एट पार एंड शेयर इशूड एट डिस्काउंट, यानी फॉरफीचर ऑफ शेयर इशूड एट पार एंड फॉरफीचर ऑफ शेयर्स इशूड एट डिस्काउंट, सॉरी प्रीमियम। दो टॉपिक आपको पढ़ना होगा। तो अब ध्यान में रखना है कि ये केस, सबसे पहला जो केस हम अभी डिस्कस करने जा रहे हैं वो है फॉरफीचर ऑफ शेयर्स इशूड एट पार। पार में एक केस है और प्रीमियम में दो केस है। प्रीमियम का जो पहला केस है वो है व्हेन प्रीमियम इज रिसीव्ड, और दूसरा केस है व्हेन प्रीमियम इज नॉट रिसीव्ड। पार में सिर्फ सिंगल केस है। तो उसका जो जर्नल एंट्री होता है वो ये होता है बाबू, यानी पार का केस हम बताने जा रहे हैं। तो पार में जर्नल एंट्री जो होता है वो ये होता है, एंट्री होगा शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट टू शेयर कॉल्स अकाउंट। ये जर्नल एंट्री होता है कब, व्हेन फॉरफीचर ऑफ शेयर इशूड एट पार का केस है। ये कौन सा केस है, फॉरफीचर ऑफ शेयर्स इशूड एट पार। अब ध्यान दीजिएगा, हम इसी एग्जांपल को ले रहे हैं। हमने क्या कहा था कि रमेश नाम का व्यक्ति है जिसके पास 100 शेयर्स है। उसने फर्स्ट कॉल तक पेमेंट किया है लेकिन फाइनल कॉल का पेमेंट उसने नहीं किया है, और इस वजह से उसका शेयर्स, डायरेक्टर उसका शेयर जब्त कर ले रहा है, फॉरफिट कर ले रहा है। तो उस समय क्या जर्नल एंट्री करेंगे? तो हमने जर्नल एंट्री, हमारा क्या होता है उसका एंट्री, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। ये किस अमाउंट से होगा, ये कॉल्ड अप अमाउंट से होगा। ये किस अमाउंट से होगा, कॉल्ड अप अमाउंट, जितना अमाउंट कॉल्ड किया जा चुका है उससे होगा। ये होगा जितना अमाउंट हम जब्त कर लिए वो शेयर फॉरफीचर में जाएगा। और शेयर कॉल्स, हमने यहां पे शेयर कॉल्स का नाम मेंशन नहीं किया है। आप शेयर कॉल्स का नाम मेंशन कीजिएगा कि जिन जिन कॉल पे उसने पैसा नहीं दिया है उन कॉल का नाम यहां मेंशन होगा, सिर्फ उन्हीं कॉल का नाम मेंशन होगा।
तो अभी जैसे एग्जांपल हमने जो लिया उसमें देते हैं, तो इसका एंट्री क्या हो जाएगा, देखो एंट्री हो जाएगा शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, कितना हो जाएगा 100 शेयर है, कितना रुपया कॉल्ड अप कर चुके, तो पूरा मांग चुके ना उससे, फाइनल कॉल तक मांग चुके ना, तो फाइनल कॉल तक मांग चुके, तो फाइनल कॉल तक हम कितना मांग चुके, 2 3 5 2 7 3 10 रुपया, तो 10 रुपया से मल्टीप्लाई हो गया, मतलब 1000 रुपया। टू शेयर फॉर फ्यूचर, इसमें हमने क्या बोला, किस अमाउंट से मेंटेन करोगे, तो जो अमाउंट हम ऑलरेडी रिसीव कर चुके, तो कितना अमाउंट रिसीव कर चुके, 2 3 5 और 5 2 7 रुपया, 7 रुपया रिसीव कर चुके, तो ये 700 रुपया हमारा शेयर फॉर फ्यूचर में गया। और तीसरा हमने क्या बताया था, शेयर कॉस्ट, जिन कॉल पे आपको पैसा नहीं मिला है उन कॉल का, तो उन कॉल का पैसा तो क्या हो जाएगा, टू शेयर, कौन सा कॉल, शेयर फाइनल कॉल, यानी कि 100 इंटू लास्ट कॉल कितना था 3, यानी 300, तो ये आपका एंट्री हो जाएगा, being 100 shares forfeited due to non-payment